दोस्तों अभी आपने हाल ही में देखा था कि कई जगह पर जब प्रोटेस्ट होते हैं तो जिन लोगों को मेडल मिला होता है वो लोग उस प्रोटेस्ट के नाम पर अपना मेडल जो है वो वापस कर देते हैं या फिर गंगा में विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि एक तरीके से विरोध जताने का उनका ये नया तरीका भी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अभी एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया था और इस संसदीय कमेटी में काफ़ी सारे मेंबर्स थे और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना अभी एक प्रपोजल दिया है और उनके हिसाब से ये कहा गया है कि जो बात बात पर अवार्ड वापसी होती है अब ये नहीं चलेगी। हर एक पुरस्कार पाने वाले को अब जो है पहले से एक शपथ पत्र देना होगा। तो ये पूरा का पूरा है क्या मुद्दा, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप ये फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कुछ जानी मानी हस्तियाँ जो कि अपने अवार्ड को यहाँ पर वापस कर रहे हैं मीडिया बाइट्स में। और एक तरीके से जब लोगों को जो है इंसाफ नहीं मिल पाता और या फिर इंसाफ में देरी हो रही होती है तो उनके सपोर्ट में ऐसे अवार्ड पाने वाले लोग जो हैं अपना समर्थन देते हैं और जो अवार्ड वापस है वो करने के लिए यहाँ पर अपने आप को आगे लाकर रखते हैं। तो अभी ये कहा गया है कि सरकार को अवार्ड लौटाने का मुद्दा पिछले कुछ सालों से मीडिया की सुर्खियों में बन रहा है। हाल ही में मणिपुर के टॉप एथलीट्स ने अवार्ड वापसी की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर मणिपुर से जो हिंसा भड़की है उस पर जल्द शांत नहीं किया गया, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो अवार्ड वापस करना शुरू कर देंगे। अब आपको एक आसान शब्दों में थोड़ी सी इसकी भूमिका भी बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जो एक बहुत बड़ा मुद्दा अगर देश में चल रहा होता है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है उसको एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस तरीके से कोई भी पर्सन अवार्ड वापस करने की बात को आगे ना रखे। जब वहाँ पर चीज़ें लेट हो रही होती हैं, देरी होती है या फिर कोई उस पर ध्यान नहीं देता, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी एक अच्छी न्यूज़ के तौर पर ये लोग अपनी रूपरेखा को दिखाते हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर जिसको ओलंपिक में पदक मिला हुआ है या फिर बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट में उसने पदक जीता हुआ है, कोई बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, तो उनको जब वो वापस करते हैं तो सुर्खियाँ बनती हैं और इस तरीके से सरकार उसके बाद थोड़ी सी हरकत में आती है। तो उस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो अभी आपने देखा कि ब्रजभूषण के मामले में देखा गया कि सरकार कार्रवाई से संतुष्ट ना होने के कारण पहलवान अपने मेडल गंगा नदी में बहाने के लिए वहां पर गए थे, क्योंकि आपने देखा कि जो महिला पहलवान है उन्होंने इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए थे और उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई और अपने आप को ये लगातार बेदाग कह रहे थे। बट अभी भी इस पूरे मामले में कुछ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इनको संसदीय समिति ने एक खास पहल की है। अब अवार्ड देने से पहले जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, उससे अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाने की सिफारिश यहाँ पर की गई है। तो अब शर्त पर ही मिलेगा सम्मान। अगर आप एग्री करोगे कि हाँ जी मैं इस अवार्ड को आगे कभी वापस नहीं करूँगा, तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा अभी प्रपोजल जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने गवर्नमेंट को यहाँ पर दिया है। ये आप देख सकते हैं पेज 50 ऑफ 88 में ये वाली चीज़ यहाँ पर मेंशन है। अ मेंबर ऑफ कमेटी ओपाइंड अगेंस्ट द व्यू दैट आर्टिस्ट, ऑथर्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल्स एंड परफॉर्मर्स who have been recommended for awards must sign a commitment that they will not return the award as a form of protest at any point in the future before they are able to receive it। तो मतलब अब कोई भी जो प्राप्त करता होगा वो पहले एक अपना शपथ पत्र देगा, उसके बाद ही उसको अवार्ड दिया जाएगा, ताकि वो भविष्य में कभी वापस ना कर पाए, क्योंकि ये शपथ पत्र पहले ही भारत सरकार ले लिया करेगी। क्योंकि इनका ये कहना है कि अवार्ड इस तरीके से अगर लोग जब वापस करते हैं तो कहीं ना कहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ी सी देश की जो गरिमा है उसको ठेस यहाँ पर पहुंचती भी है। ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। कमेटी का यह भी कहना है कि साहित्य अकादमी जो साहित्य पुरस्कार देने वाली दूसरी अकादमी और एक गैर राजनीतिक दल संगठन है, इसलिए राजनीति के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसा करने वाले को किसी ज्यूरी में रखने या फिर किसी अहम पद पर नामित नहीं किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया था। इस कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी संसद की इस स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद YSR रेड्डी के वरिष्ठ नेता V विजयसाई रेड्डी हैं। और संसदीय समिति की सिफारिश है कि शीर्ष संस्कृत संस्थानों और अकादमियों को पुरस्कार वापसी जैसी स्थिति से बचने के लिए अवार्ड प्राप्त करने वाले से पहले वचन लेना चाहिए। संसद की स्थायी समिति अवार्ड वापसी के मुद्दे को देश का अपमान यहाँ पर
बता रही है। समिति ने कहा कि इससे पुरस्कार की साख पर असर भी पड़ रहा है और इससे बचने के लिए कमेटी ने सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है जिसमें पुरस्कार देने से पहले अवार्ड पाने वाले कलाकार, लेखक और अन्य बुद्धिजीवी से इस बात की सहमति ले ली जाए कि वह भविष्य में पुरस्कार वापस नहीं करेंगे। संसदीय समिति का मानना है कि अवार्ड पाने वाले उम्मीदवार से पहले एक शपथ पत्र भरवाना चाहिए। साथ ही बगैर सहमति के किसी को भी पुरस्कार ना दिया जाए, ये काफ़ी अहम है। तो आज के समय में उन्हीं लोगों को अवार्ड दिया जाएगा आगे चलकर, अगर ये पहल जो है अप्रूव्ड हो जाती है, ये जो प्रपोजल अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर आगे इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो अप्रूव्ड कर देगा कि भाई हम आगे कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और हमारा कोई विरोध नहीं होगा, हम अवार्ड वापस नहीं करेंगे, तो उस सिलसिले में इनको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि कमेटी ने कलबुर्गी हत्या का जिक्र किया जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में कर्नाटक के एक प्रख्यात लेखक कलबुर्गी, इनकी हत्या के बाद जो अवार्ड वापसी मामले का भी जिक्र इस कमेटी के द्वारा किया गया। कमेटी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटी ने यहाँ पर कहा है कि यह लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, संविधान विरोध प्रदर्शन की भी आज़ादी देता है, लेकिन पुरस्कार लौटाना विरोध का एक नया तरीका बन रहा है। सदस्य ने यह भी कहा कि सरकार को उन वास्तविक मुद्दों पर दृढ़ता से टिप्पणी करनी चाहिए जिनके विरोध में ऐसे पुरस्कार लौटाए गए हैं और उन्हें हल करने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुरस्कार वापसी के मुद्दे को हल किया जा सकता है। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। जब कहीं पर कोई चर्चा नहीं होती या फिर किसी की सुनवाई नहीं की जा सकती, जस्टिस जब बहुत ज़्यादा डिलेड होता है, तो वहाँ पर इस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और अवार्ड वापसी करते थे। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर सरकार एक टॉप एक्शन ले लेगी तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। और अभी मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा भयावह था, मतलब जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम होगी। इस तरीके से लोगों को वहाँ पर नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ किया। और अब यहाँ पर सरकार को एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए और लगातार जो है अब आगे कुछ अच्छा करके दिखाएं ताकि इस तरीके से अवार्ड वापसी के ऊपर कोई भी बात ना करे। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि जब भी कोई पुरस्कार दिया जाए तो प्राप्तकर्ता की ओर से सहमति ले ली जाए और उसके बाद वो भविष्य में जब वापस नहीं करेगा, ठीक है, तो हम इस चीज़ को तभी हम वहाँ पर देने को तैयार रहेंगे। तो आपकी ओपिनियन क्या है? ये जो इशू है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में और देखें कि क्या लोगों की प्रतिक्रिया आती हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग ओपन फोरम पर अपनी बातें यहाँ पर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।